अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस सेल बायोलॉजी में यूज़ होने वाली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इलेक्ट्रोफोरोसिस एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक का मतलब क्या कि हम इस टेक्निक में डिफरेंट चार्ज बेरिंग सब्सटेंसेस को या पॉलीमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब चार्ज बेरिंग का मतलब क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, जैसा कि या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं या तो वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, उन सब्सटेंसेस को इस टेक्निक के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं। और पॉलीमर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने पॉलीमर का भी वर्ड यूज़ किया है कि पॉलीमर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो पॉलीमर कहते हैं हम नॉर्मली मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ बड़ा होता है, जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। जैसे डीएनए एक पॉलीमर है और ये डीएनए छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स जो कि इसके क्या हैं, मोनोमर्स हैं। और डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और इस डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक के ज़रिए। अब इसका मतलब क्या है कि इस डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डिफरेंट लेंथ के क्या पड़े हुए हैं, डीएनए पड़े हुए हैं, या डीएनए के डिफरेंट क्या पड़े हुए हैं, फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंट लेंथ्स के क्या पड़े हुए हैं, डीएनए पड़े हुए हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। और ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स या ये जो चार्ज बेरिंग सब्सटेंसेस हैं, ये कब सेपरेट होती हैं, जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अप्लाई करने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोवाइड करने के लिए हम कोई ना कोई पावर सोर्स यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रोफोरोसिस में। क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ कर रहे होते हैं, इस वजह से हम इस टेक्निक को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस। और इन चार्ज बेरिंग सब्सटेंसेस की या इन चार्ज बेरिंग मॉलिक्यूल्स की जो सेपरेशन होती है वो एक स्पेसिफिक मीडियम के अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं जेल। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं, या इन मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन जेल के अंदर होती है। इस वजह से हम इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस भी कहते हैं। यानी हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में जेल यूज़ करते हैं और उस जेल के अंदर हम अपने सैंपल को डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं और उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम इस जेल के अंदर डालते हैं, और इस जेल की दोनों साइड्स को पावर सोर्स के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। एक साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, ये जो पावर सोर्स होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, और जो दूसरी साइड होती है उसे पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और फिर इस जेल के ऊपर जब हम पावर सोर्स को ऑन करते हैं तो इस जेल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज रन करता है, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, सेपरेशन होती है। और उन मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है साइज़ की बेस पे, उनके चार्ज की बेस पे और उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। अब चूँकि यहाँ पे डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए हमेशा मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे अब डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही मूव करेंगे, तो वो सेपरेट किस बेस पे होते हैं, साइज़ की बेस पे। यानी वो डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनकी लेंथ छोटी होती है वो तेज़ी से मूव करते हैं और हमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मिलते हैं, और वो डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनकी लेंथ बड़ी होती है वो आहिस्ता मूव करते हैं और वो हमें नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही मिलते हैं, यानी वो कम मूव कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स की या डीएनए फ्रेगमेंट्स की जो मूवमेंट होती है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके साइज़ के, यानी जितना साइज़ छोटा होता है उतनी स्पीड उनकी ज़्यादा होती है और जितना साइज़ बड़ा होता है उनकी स्पीड उतनी कम होती है। और इसी तरह से जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो इतना मूव जेल के अंदर नहीं कर सकते और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल और इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं। हम जेल के ऊपर जेल को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और जेल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक करंट रन करता है, क्योंकि जेल के अंदर हमने अपना सैंपल रखा हुआ होता है, तो जेल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक करंट रन करता है तो वो सैंपल या वो चार्ज बेरिंग सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या हुई? Electrophoresis is a process which enables separating molecules according to their size and surface charge by applying electric current। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इसमें हम डिफरेंट चार्ज बेरिंग सब्सटेंसेस को उनके साइज़ के बेस पे और उनके सरफेस चार्ज की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं जब उनके ऊपर हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन कहाँ पे हो रही होती है? जेल के अंदर। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई थोड़ा सा एरिया जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके करीब लाया जाए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फिर ये पहले वाला चार्ज पार्टिकल या तो उसे अट्रैक्ट करता है या तो उसे रिपेल करता है। अगर तो वो इस जैसा चार्ज है उसके ऊपर भी तो ये उसे रिपेल करेगा, अगर इन दोनों का चार्ज डिफरेंट है वो इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यही प्रिंसिपल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करती है। तो इसमें क्या किया जाता है? व्हेन चार्ज मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अप्लाइड, जब उन चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है? दे मूव टुवर्ड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव करते हैं, यानी कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और यानी ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं, और क्योंकि वो पॉजिटिव से रिपेल हो रहे होते हैं। इसके बाद जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव से रिपेल हो रहे होते हैं। तो इस तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड कैथोड और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड एनोड। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, यानी अगर हम डीएनए को सेपरेट करना चाहते हैं तो डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हम उन्हें जेल के ऊपर नेगेटिव साइड पे लोड करते हैं या नेगेटिव साइड पे हम उन्हें रखते हैं और फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हुए सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड मॉलिक्यूलर वेट। जिनका साइज़ छोटा होता है वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नज़र आते हैं या वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मिलते हैं, और जिनका साइज़ बड़ा होता है वो इतने मूव नहीं करते और वो हमें नेगेटिव टर्मिनल के पास ही मिलते हैं हमें। तो ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक प्रिंसिपल। इसके बाद हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए कौन कौन सी सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं? हम डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, इसके बाद आरएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, इसके बाद डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, इसके बाद हम डिफरेंट स्मॉलर ऑर्गेनेल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। अच्छा, यहाँ पे डीएनए का तो आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसे कैथोड वाली साइड पे लोड करते हैं या कैथोड वाली साइड पे जो जेल का पार्ट होता है वहाँ पे लोड करते हैं। इसके बाद आरएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, उसको भी हम इसी कैथोड वाली साइड पे लोड करते हैं। इसके बाद जो प्रोटीन्स होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। प्रोटीन की सेपरेशन के लिए हम प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देते हैं, और यानी जितनी भी प्रोटीन से चाहे उनके ऊपर जो भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो न्यूट्रल हो, तो हम उन्हें नेगेटिवली चार्ज करते हैं और फिर हम उन्हें कैथोड वाली साइड पे लोड करते हैं, तो वो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें नेगेटिव चार्ज नहीं देते तो मोस्टली हम इन प्रोटीन को जो जेल होती है उसके सेंटर में वेल्स बना के लोड करते हैं। तो जेल के सेंटर में जब हम लोड करेंगे तो फिर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड की तरफ मूव करेंगी,
अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड मॉलिक्यूलर वेट, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड की तरफ मूव करेंगी अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड मॉलिक्यूलर वेट। जिनका साइज़ छोटा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करके एनोड की तरफ मिलेंगी, और जिनका साइज़ बड़ा होगा वो इतने तेज़ी से मूव नहीं करती। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन की जो बेसिस है वो क्या है, वो हम थोड़ा बहुत देख भी चुके हैं, एक दफ़ा हम और देख लेते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं वो किस बेस पे सेपरेट होते हैं। मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स यहाँ पे साइज़ की बेस पे, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे और सरफेस चार्ज की बेस पे सेपरेट होते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि साइज़ की बेस पे कैसे सेपरेट होते हैं, यानी वो जिनका साइज़ बड़ा होता है वो इतनी तेज़ी से मूव नहीं करते, यानी जेल उनको रेजिस्ट करती है मूव करने में, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो भी इतने तेज़ी से मूव नहीं करते। और सरफेस चार्ज भी हमने देख लिया कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए किस तरफ मूव करते हैं, एनोड टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अभी हम देखते हैं कि इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपको पता है, यहाँ पे हम जेल यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने सैंपल डालना होता है, या जिसके अंदर जो सेपरेशन होती है वो होनी होती है। दो तरह की जेल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, एक होती है एगारोस जेल, दूसरी होती है पॉली एक्रेलामाइड जेल। एगारोस जेल पॉलीसेकेराइड होता है, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड आपको पता है, और ये नॉर्मली हम हासिल करते हैं एलजी से। एलजी से एक सब्सटेंस निकलती है जिसे हम कहते हैं एगर, और उस एगर से हम इस एगारोस जेल को ऑब्टेन करते हैं। इस एगारोस जेल को हम यूज़ करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए जिनका साइज़ बड़ा होता है, जैसे डीएनए या आरएनए। इनको सेपरेट करने के लिए हम एगारोस जेल को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस एगारोस जेल के अंदर ये जो पॉलीसेकेराइड्स के यूनिट होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो एक नेटवर्क की तरह का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, और उस नेटवर्क की तरह के स्ट्रक्चर बनने की वजह से कुछ पोर्स बनते हैं, और इस एगारोस के अंदर जो पोर साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, वो बड़ा होता है। इस वजह से हम इसमें जो बड़े सब्सटेंसेस होती है जिनका साइज़ बड़ा होता है उनको सेपरेट करते हैं, और जो पॉलीएक्रिलामाइड होती है इसका पोर साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एगारोस। और पॉलीएक्रिलामाइड यानी इसमें बहुत सारे एक्राइल अमाइड लगे हुए होते हैं, और जब बहुत सारे पॉलीएक्रिलामाइड आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे जो जेल बनती है उनका पोर साइज़ बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एगारोस। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए जिनका साइज़ या जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसा कि प्रोटीन्स। इसके बाद ये तो हो गया जेल। तो यहाँ पे पीछे हम देख लेते हैं, ये हमने क्या यूज़ की, जेल। ये क्या है, हमारी जेल। और ये जेल नॉर्मली हम कुछ प्लेट्स के अंदर रखते हैं, कुछ ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स के अंदर रखते हैं। यानी हमारे पास दो ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं इस तरह से, उन प्लेट्स के दरमियान हमने जेल को डाला हुआ होता है, और वो दोनों प्लेट्स ऊपर वाली साइड से भी ओपन होती हैं और नीचे वाली साइड से भी क्या होती हैं, ओपन होती है। इस तरह से उनके सेंटर में हमारी क्या पड़ी हुई होती है, जेल पड़ी हुई होती है। तो ये ग्लास और प्लास्टिक प्लेट्स, इनके दरमियान हमने किसको डाला हुआ होता है, जेल को। तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे ऊपर भी, इस जेल के ऊपर भी एक ग्लास प्लास्टिक प्लेट होगी, ग्लास या प्लास्टिक की प्लेट होगी, और इस जेल के नीचे भी एक ग्लास या प्लास्टिक की क्या होगी, प्लेट होगी। और इस तरह से ये अगर जेल है, इस जेल के ऊपर भी और नीचे भी प्लास्टिक प्लेट्स होती है, यानी ये उन प्लास्टिक प्लेट्स से क्या होती है, कवर होती है। और इस जेल के दोनों जो एंड्स होते हैं उन एंड्स पे हमने रखा हुआ होता है बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पीछे हमने बात की थी कि हम जेल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट हम जेल के ऊपर अप्लाई नहीं करते, बल्कि वो इलेक्ट्रिक करंट जेल के ऊपर मूव करता है इस बफर सॉल्यूशन से होकर। तो यहाँ पे देखें, ये जेल है, इस जेल की एक साइड के ऊपर भी हमने क्या डाला हुआ है, बफर सॉल्यूशन डाला हुआ है। ये देखें, अपर बफर सॉल्यूशन। और इस जेल की दूसरी साइड पे भी हमने बफर सॉल्यूशन डाला हुआ है, जिसे हम कहते हैं लोअर बफर सॉल्यूशन।
और यानी एक बफर सॉल्यूशन में हमारा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो डिप होता है, और दूसरे बफर सॉल्यूशन में जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, डिप होता है। तो इस तरह से ये बफर सॉल्यूशन जेल की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, यानी ऊपर वाली साइड पे भी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भी और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी। और इस बफर सॉल्यूशन में हमने अपने इलेक्ट्रोड डिप किए हुए होते हैं, यानी जो पावर सोर्स से करंट आ रहा होता है वो पहले बफर में आता है और फिर बफर से जेल के ऊपर रन करता है। अब इस बफर को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी दो रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न कि इसकी वजह से जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो कहाँ पे मूव करती हैं, जेल के ऊपर मूव करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो पीएच होती है जेल के अंदर वो कौन मेंटेन करता है, वो बफर सॉल्यूशन मेंटेन करते हैं। और अगर पीएच कम या ज़्यादा होती है तो फिर यानी जो भी हमने नॉर्मल पीएच रखी होती है उससे कम या ज़्यादा होती है तो फिर जो सेपरेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो ईजीली नहीं हो पाती। और इसके बाद हम कोई पावर सोर्स यूज़ करते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद तो जैसे ही पावर सोर्स से इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो फिर ये बफर सॉल्यूशन से होते हुए कहाँ पे रन करता है, जेल के ऊपर रन करता है। और जेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस चार्ज क्या होना शुरू हो जाती हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये अगर बफर सॉल्यूशन है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये बफर सॉल्यूशन है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। या कैथोड है यहाँ पे और यहाँ पे एनोड है। और अगर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन करना चाहते हैं तो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को नेगेटिव साइड पे डालते हैं क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से आरएनए को भी हम इसी कैथोड वाली साइड पे डालेंगे। तो जब हम पावर सोर्स को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जेल के ऊपर रन करता है तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स साइज़ की बेस पे क्या होना शुरू हो जाते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है या जिनका साइज़ ज़्यादा होता है वो हमें जेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मिलते हैं और जिनका साइज़ छोटा होता है वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मिलते हैं। और ये हमें सेपरेशन के बाद हमें डायरेक्ट नज़र नहीं आते और इन्हें देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जेल को किसी पार्टिकुलर स्टैंड से या किसी पार्टिकुलर डाई से हम इस जेल को कलर देते हैं और इस जेल को कोई स्पेसिफिक कलर देने के बाद हम इस जेल को रखते हैं यूवी लाइट के अंदर थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही हम यूवी लाइट के अंदर देखते हैं तो हमें इस तरह के डिफरेंट बैंड्स नज़र आते हैं। तो फिर ये हमें नज़र आता है कि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स इस जगह पे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ना सिर्फ हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं बल्कि हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर फ्रेगमेंट को हम यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं हम कैसे किसी पार्टिकुलर फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम जेल के ऊपर अपने सैंपल को लोड करते हैं, जेल के ऊपर हम अपने सैंपल को डालते हैं तो तब हम जेल के ऊपर एक ऐसे फ्रेगमेंट को भी लोड करते हैं जिसका सीक्वेंस हमें नॉन होता है। यानी एक नॉन सीक्वेंस वाले डीएनए फ्रेगमेंट को भी नॉन सीक्वेंस वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं जिनका सीक्वेंस हमें पता होता है। और उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डीएनए लैडर। और ये जो डीएनए लैडर होता है ये क्या करता है, यानी जब हम पावर सोर्स ऑन करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जेल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक चार्ज रन करता है तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। तो ये जो डीएनए लैडर भी होता है ये भी मूव करना शुरू कर देता है इसके साइज़ के मुताबिक या अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ पे मूव करना शुरू कर देता है। और जहाँ पे डीएनए लैडर जिस भी फ्रेगमेंट के सामने ये डीएनए लैडर रुकता है, यानी अगर मैं कहता हूँ ये जो तीसरे वाला फ्रेगमेंट है, ये जो तीसरे वाला बैंड है ये डीएनए लैडर के बिल्कुल सामने है, तो हम कहते हैं कि इसका सीक्वेंस और इस डीएनए लैडर का सीक्वेंस बिल्कुल क्या है,
सेम है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स को ना सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं बल्कि आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। तो यहाँ पे हम इसके ऑपरेटर्स को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जेल यूज़ करते हैं। जेल दो तरह की हो सकती है, पॉलीएक्रिलामाइड या एगोरोस जेल। और इस जेल की दोनों एंड्स पे हम बफर सोल्यूशन डालते हैं, और ये वाला अपर बफर सोल्यूशन, ये वाला लोअर बफर सोल्यूशन। अपर वाले बफर सोल्यूशन को हम कैथोड के साथ, या यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जो लोअर वाला होता है वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। और इन इलेक्ट्रोड्स को फिर हम पावर सोर्स के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपरेटस होता है ये दो तरह का होता है। एक वर्टिकली भी हम यूज़ करते हैं और दूसरा हॉरिजेंटल भी होता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये वर्टिकल है। तो जब भी हम वर्टिकल बनाते हैं तो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है वो ऊपर होता है, ऐसे अब ऊपर वाली साइड पे होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो नीचे होता है। इसी तरह से ये आपने ध्यान में रखना है कि जब हम वर्टिकल बनाते हैं, जो हमारा अपरेटस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का वर्टिकल होता है जब, तो नेगेटिव टर्मिनल ऊपर होता है और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होता है। तो जब हॉरिजेंटल में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपरेटस वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं डिफरेंट चार्ज बेरिंग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए।